नमन्ते नमः। श्री श्याम देवाय नमः। आदिशक्ति पार्वती अत्रिये नमः। कीर्तन प्रारंभ करता हूँ, सुनो मेरे भगवान। सिरसा में विराजियो, मैं धरू ध्यान ध्यान। बाबा आइए हरियाणा की पावन धरती से आज्ञा ले, इस आसमान से आज्ञा ले, दरबार में मौजूद तमाम शक्तियों से इजाजत ले और इस बहती हुई हवा से आज्ञा ले, क्योंकि जो हवा इस समय सिरसा में बह रही है वही श्याम बगीची में बह रही है और वही हवा खाटू श्याम जी में बह रही है। क्या पता जो ताली यहाँ बजाए वो हवा में बह के खाटू चली जाए, जो आवाज यहाँ लगाए वो वहां चली जाए, जो दोनों हाथ यहाँ उठाए वो वहां नजर आ जाए। तो उठा के दोनों हाथ बुलाओ एक बार, आवो जी आवो, 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 मैं इस देश की प्रमुख शक्ति पीठों को, सिद्ध पीठों को सिरसा में निमंत्रण दे रहा। गिनती करना मैंने कितने नाम लिए, फिर पूछूंगा आपसे। या देवी सर्वभूतेषु मां मनसा देवी रूपेण संस्कृतवासवी रूपेण, मां सीता माता रूपेण, पंजाब पटियाले वाली रूपेण, जालंधर वाली रूपेण, मां धरती माता रूपेण, मां दतिया माई रूपेण, MP मां धूमावती रूपेण। कितने नाम लिए हैं? गिनती किया किसी ने? ऐसे इशारा करके बताओ। 44, 46, 36, 43, 43, 48 पे ज्यादा हाथ उठा। 44वां नाम, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, 9 महीने तक खून से सींचा। अनाथ आश्रम समझ आते कि बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वृद्ध आश्रम समझ नहीं आते कि माँ बाप कैसे अनाथ हो जाते हैं। जो माँ बाप अपने खून से, अपने पसीने से, अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पालते हैं, समझ नहीं आता वो बच्चे अपने माँ बाप को समझ क्यों नहीं पाते। एक बार माँ बाप के लिए दोनों हाथ उठाना और ताली बजाकर आवाज आए तालियों की। दिवाली के जैसे पटाखे बजते हैं ऐसी तालियां बजनी चाहिए। हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर में डेरा, कब डालोगी मेरे घर डेरा। तेरे बिन दिल नहीं लगेगा मेरा, मुझे तेरी जरूरत है।
सामने इतनी बड़ी इमारत है, मैं आवाज लगाता हूँ तो आवाज टकरा के आ रही है ना, वापस आ रही है ना। ये इस चीज को दर्शाता है कि जब यहाँ आवाज लगा रहे तो टकरा के वापस आ रही है। तो आज अगर इधर आवाज लगाओगे तो क्या टकरा के वापस नहीं आएगी? और इधर आ रही है तो मेरी वापस आ रही है। इधर से श्याम बाबा की आए, एक बार कह दो बम्बा शिव सामा दाता नहीं, विपद विदारण लज्जा सबकी राखियो, लज्जा सबकी राखियो, लज्जा सबकी राखियो, लज्जा सबकी राखियो। दोनों हाथ उठा के भोले के चरणों में, शिवनंदी के असवार, शिवनंदी के असवार, शिवनंदी के असवार, शिवनंदी के असवार, शिवनंदी के असवार। अच्छा सच बताना, शिवरात्रि आती है, भांग कौन कौन पीता है? हाँ, क्यों पीते हो? प्रसाद है, उसके बगल में धतूरा भी होता है, वो क्यों नहीं पीते? वो प्रसाद नहीं है? माई बाप, भोलेनाथ भांग नहीं पीते। भोले बाबा ने विष पिया, गला गर्म हो गया, उसको ठंडा करने के लिए भांग का लेप लगाया गया। जैसे वस्त्र चढ़ाया जाता है, कपड़ा चढ़ाया जाता है, खाया तो नहीं जाता, ऐसे ही भांग चढ़ाई जाती है, पिलाई नहीं जाती है। ये तो जब से लोग गाने लग गए, इधर उधर के लोग नीलकंठ पे चढ़ के पी गए एक बाल्टी भांग, घोड़ा यूं मटके के, घोड़ा यूं मटके। भोलेनाथ मटकते नहीं है, भोलेनाथ तांडव करते हैं। और अभी अभी भिखारी पाकिस्तान को दिखाया तांडव होता कैसे है। तो इसलिए भोले के नाम को बदनाम ना करे। जिसको देखो काली माता के नाम पे शराब हो जाती है, भैरव के नाम पे शराब हो जाती है, और शंकर भगवान को तो नशेड़ियों ने अड्डा बनाया हुआ है। कहीं डेरे बन गए, कोई सुल्फे गांजे पी के, कोई संत नहीं बन जाता, कोई सुल्फे गांजे पी के, कोई संत नहीं बन जाता, कोई सुल्फे गांजे पी के, कोई संत नहीं बन जाता, कोई सुल्फे गांजे पी के, कोई संत नहीं बन जाता। तो चार किताब पढ़ के कोई संत नहीं बन जाता, कोई चार किताब पढ़ के कोई संत नहीं बन जाता। मैंने खासकर पंजाब में ऐसे ऐसे लोग देखे, सोशल मीडिया का जमाना है, सामने आ जाता है, वो 10-10 पहले सिगरेट पिएंगे, कुछ बनाएंगे, उसके बाद बताएंगे बता तेरा क्या काम करना है। एक हमारे वाला है जो माखन चुरा के बताता है बता क्या काम करना है। ये समझने की बात है, ऐसा परमात्मा ऊपर नहीं बैठा है जो आपको कहता है पहले नशा कर फिर तुझसे बात करूंगा। ऐसा परमात्मा जरूर बैठा है जो कहता है किसी की मदद कर, तेरा काम मैं भी करके दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों हाथ उठा के डमरू बजा के, ताली नहीं बजानी। ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। इष्ट देव कुल देवता बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, बालाजी महाराज। सारी दुनिया का एक सवाल है कि भगवान हमारा काम करते हैं तो उनकी टेक्निक क्या है। समझना, पहली बार शिक्षा में बता रहा हूं कि परमात्मा की टेक्निक क्या है काम करने की। पहली टेक्निक, हमें शर्मा बनना है, वर्मा बनना है, मित्तल बनना है, गुप्ता बनना है, क्या बनना है, ये कुल देवता निर्धारित करके भेजते हैं। तो पहली शक्ति जुड़ती है कुल देवता। हमें नौकरी करनी है, व्यापार करना है, दिल्ली रहना है, सिरसा रहना है, चंडीगढ़ रहना है, लंदन रहना है, दूसरी शक्ति जुड़ जाती है इष्ट देवता। शादी हो गई, बेटा देना है या बेटी देनी है, आज देना है कि कल देना है, तीसरी शक्ति काम करती है, कौन सी? कुलदेवी। कुलदेवी, बड़े से बड़े मंदिर में आपने हॉस्पिटल नहीं देखा होगा,
लेकिन ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं देखा जिसमें मंदिर नहीं देखा हो। ये कुलदेवी है। और चौथी शक्ति, घर चलेगा कैसे? फिर कौन आता है? पितर जी महाराज। पितरों को मानते हो? बैठ जाओ, बैठ के चलो। कौन कौन मानता है? सब मानते हो? आप नहीं मानते पितरों को? अच्छा, एक बात पूछूंगा छोटी सी। पितृदोष से कौन कौन बचना चाहता है? मतलब आप सबको शक है कि आपको हो जाएगा, यही जानना चाहता था मैं।